वो छोड़ नहीं, चल घर चल। छोड़, पापा तुझे इसलिए पैसे देते हैं क्या? तू गलत लड़कों में बैठे, भांग पिए, दारू पिए, गुटखा खाए और तम्बाकू खाए। आज घर चल, आज तुझे पिटवा के हो दूंगा। चल घर चल। छोड़। अरे सुरेश बेटा, क्या हुआ? इसे ऐसा खींच कर क्यों ला रहा है? पापा पूछो इससे, उन छिछोरे लड़कों में बैठकर क्या कर रहा था? क्यों बेटा, क्या कर रहा था? मैं क्या करता? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, ये तो बस। अच्छा, कुछ नहीं कर रहा था तो वो सब क्या था जो मैंने तुझे भांग पीते, दारू पीते और गुटखा खाते अपनी आंखों से देखा? पापा जी आपको यकीन नहीं आ रहा ना? अभी दिखाता हूँ, रुको। ये देखो पापा। ओए मुंह फैला। ओए मैंने कहा मुंह फैला। नालायक, तुझे हम तेरे पढ़ाई करने के लिए अपना पेट काट कर, कर्जा पानी कर कर, जाने कैसे कैसे करके पैसे जोड़ कर देते हैं, और तू उन पैसों को अपने उन लफंगो दोस्तों के बीच अपनी अयासी में उड़ा देता है। तुझे शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई को देख, घर का कितना काम करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है, ना ही तेरा कोई सपना है। बस तेरा तो धंधा यही है रोज का। अपने भाई को देख जिसका सपना है फौज का। और तू देखना, सुरेश अपना सपना पूरा करके मेरा नाम रोशन एक दिन जरूर करेगा। और तू, तुझसे डर लगता है कहीं तू मेरी नाक ना कटा दे। आज तुझे सुधारना पड़ेगा। पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो इसे, अभी नादान है, आ जाएगा कल धीरे धीरे। पापा छोड़ दो, पापा छोड़ दो। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़, आज इसे मैं सुधार के रहूंगा। अरुण तू जा यहाँ से, अरुण तू जा, अरुण तू जा यहाँ से, अरुण तू जा, जा अरुण जा। तुझे सुनाई नहीं आती क्या? जा यहाँ से। ओ इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? अभी कॉलेज जाने में काफी टाइम है, उससे पहले पशुओं के लिए चारा काट जा। मुझे टाइम नहीं है, आज कॉलेज में जल्दी बुलाया है। ठीक है जा। ओए सुन, उन लोफड़े में मत जाना वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे बेटा जा रहा है क्या तैयारी करने? हाँ। ठीक है तो बेटा जा। क्या हुआ पापा, कुछ काम है क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, पशुओं के लिए चारा काटना था। कोई नहीं पापा जी, पहले चारा काट देता हूँ, बाद में चले जाऊंगा तैयारी करने। तो ठीक है। हाँ भाई, निकालो आज कौन कौन क्या क्या लाया है। अरे वाह, आज तो गगन गुटके सब हैं। ओ भाई, आज तो नहीं आएगा तेरा भाई, कल तो उसने हद ही कर दी थी। ओ भाई तू डरता क्यों अपने भाई से? तू क्या सोचता है तेरा भाई दूध का धुला हुआ है? वो भी तो गलत काम करता है। ये ले। क्या मेरा भाई गलत काम करता है? हो ही नहीं सकता, वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। उसे केवल अपने सपनों से प्यार है और कहता है कि मेरा सपना है आर्मी में जाने का। आर्मी ही उसकी शान है, आर्मी ही उसकी जान है। वो आर्मी में जाने के लिए रात दिन खून पसीना एक करता रहता है और रात दिन आर्मी आर्मी करता रहता है, तो फिर वो कैसे गलत काम कर सकता है? क्या फायदा ऐसी नौकरी का जो घर वालों के साथ न रह सके? ऐसी जिंदगी का क्या पता जाने कब मौत आ जाए। अबे तू क्या कह रहा है तेरा भाई गलत काम नहीं करता? अबे हम तो क्या करते हैं, दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सारा कुछ तो नहीं करते। भाई तेरा भाई तो एक नंबर का लोंडियाबाज है। अबे हमने खुद देखा, वो तो वो लोंडियाबाजी करता है बहुत।
यकीन नहीं आ रहा? तो सुन, कल तुझे क्या करना है। मेनिका, तुम्हें पता है मेरा सपना फौजी बनने का है, और फौजी बनने के बाद मैं कब शहीद हो जाऊं कुछ पता नहीं। इसके बावजूद भी तुम इससे प्यार करती हो। तुम भारत माता से प्यार करते हो और मैं तुमसे। तुम देश के लिए जान दे सकते हो, तो क्या मैं उस जान से तब तक प्यार नहीं कर सकती जब तक उस जान में जान है? सच में मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे समझ सके और मेरे सपनों को मजबूत करने में मेरी मदद करे। मुझे ऐसी लड़की मिली। मेनिका, मैं तुमसे जब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मैं आर्मी में न चला जाऊं। मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैं सोचता था मेरा छोटा बेटा मेरी नाक कटवाएगा, पर तू भी मेरी नाक कटवाने का काम कर रहा है। हुआ क्या पापा, बताओ तो। तू अभी अभी किसी लड़की से मिलकर आया है ना? पापा, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेनिका आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। क्या प्यार करना गलत है? जिनका सपना होता है फौज का, वो प्यार व्यार नहीं करते, वो केवल अपने वतन से प्यार करते हैं। वतन के लिए जीते हैं और वतन के लिए मरते हैं। अगर वाकई तेरा फौज में जाने का सपना है ना, तो तुझे उस लड़की को भूलना होगा, तभी तेरा सपना पूरा हो सकता है। ठीक है पापा, अगर आपको लगता है कि मेरा सपना मेनिका से प्यार करने पर पूरा नहीं होगा तो मैं उसे भूल जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अब तू जल्दी से अपना सपना पूरा कर और मेरा नाम रोशन कर। यार तू बड़ा बेकार इंसान है। इस फौजी की नौकरी के लिए तू अपनी जेब को छोड़ देगा। तेरी जगह मैं होता तो मैं तो कभी ना छोड़ता भाई। वो नशा कहाँ बाबू सोना के प्यार में, जो नशा है हाथ में लिए तिरंगा फौजी के किरदार में। फौजी बनने के लिए क्यों इतनी मेहनत करता है? मेरी तरह अपनी जिंदगी मौज मस्ती में बिताना। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाते हैं जब फौजी बनने की आग लगी हो सीने में। फौजी बनकर एकदम मर जाएगा। उसे मरना नहीं, शहीद होना कहते हैं। अगर तू फौजी नहीं बन पाया तो? बनूंगा, और जब तक बनूंगा नहीं चैन से नहीं बैठूंगा। पापा, कल रनिंग है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, फौजी बनकर ही वापस आना। ठीक है पापा। पापा, पापा, सुरेश का एक्सीडेंट हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये तू क्या बोल रहा है? हाँ पापा, मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, फौजी बनकर ही वापस आना। ठीक है पापा। अरुण तू जा यहाँ से। अरुण तू जा, अरुण तू जा यहाँ से। अरुण तू जा, जा अरुण जा। तुझे सुनाई नहीं आती क्या? जा यहाँ से।
मेरे बेटे का सपना सपना ही रह गया। काश मैं आज जवान होता तो मैं फौजी बनकर अपने बेटे का सपना पूरा कर देता। और भाई कहाँ जा रहा है? आजल मौज करते हैं। अब तो वो तेरा भाई भी नहीं रहा जो तुझे रोकता टोकता था। रुको मेनिका, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि अगर सुरेश भैया को मैं तुमसे अलग करूंगा तो वो हम सबसे इतने अलग हो जाएंगे कि कभी लौट के ही ना आए। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि सुरेश हम सबको छोड़कर चले गए, बल्कि दुख इस बात का है कि उनका सपना अधूरा रह गया। अगर वो अपना सपना पूरा करके फौजी बनकर शहीद होते तो आज हम सबको उन पे गर्व होता। सब मेरी गलती है। मैंने भैया को कभी नहीं समझा और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। हमेशा उनको गलत ही समझा है। तो क्या हुआ, अब कर दो ना कुछ उनके लिए। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। तुम्हारे भैया का जो सपना अधूरा रह गया उसे तुम पूरा करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और हमें भी ये लगेगा कि सुरेश आज भी हमारे बीच जिंदा है। क्या हुआ, डर गए? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर वो खून ही नहीं है जो तुम्हारे भाई के अंदर था। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा खून नहीं खोला, मतलब वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार की जवानी है। बस भाभी बस, अब से ना हंसूंगा ना खेलूंगा। चला गया जमाना मेरी मौज का। और जो सुरेश भाई का सपना था, अब से मेरा भी वही सपना है, फौज का। उठ अरुण उठ, हिम्मत मत हार, तुझे मेरा सपना पूरा करना है। उठ और भाग, उठ जल्दी उठ। आजा अरुण आजा, उठ और भाग, तुझे मेरा सपना पूरा करना है। उठ आजा और भाग, आजा अरुण आजा, आजा अरुण आजा, उठ और भाग, तुझे मेरा सपना पूरा करना है। ठोकरे और बनो यारो वीर, घाव वाली चमड़ी लिखो तकदीर, जमीन पे गिरा दे जो तुझे हालात, मेहनत तो कर और लड़ जैसे नील पसीना बहा के, खुद को तू सींच दे, हार में भी जीत खुद को तू सीख दे, बोले जो किस्मत की मैं ना तुझे खीर दूं, मेहनत के जरिए तू कमजोरी चीर दे, बोलेंगे तोड़ेंगे तुझे भी लोग, मेरी सलाह की बस अपनी सुनो, कैसे न कैसे तू घिसता जा, एक दिन हाथ जोड़ेंगे वो, कर नशक खुद पे अब होगा सफल, तू रख सबर, आएगा वक्त तेरा भी सोना है तू तपेगा जब, चलो अलग न मानो कभी किस्मत में। हम भी तो कहें आजकल अरुण है कहाँ? ये तो भाग दौड़ में लगा है। ओ भाई तेरा भाई फौजी बन गया, जो तू बनेगा। चल छोड़ ये बेकार के धंधे, चला नशा करते हैं। तुम जो नशा करते हो चढ़ता है और उतर जाता है, एक बार देशभक्ति का नशा करके देखो यारो, अगर चढ़ गया तो कभी नहीं उतरेगा। रुक,
तेरा ये नशा भी उतारते हैं। ओए रुको, तुम उतारोगे एक फौजी का नशा, और उनको सब पता है कि एक फौजी 4 बजे सुबह उठकर रेस लगाता है, 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। माइनस में तापमान होने पर भी जहां खून जमने लग जाता है, एक फौजी अपनी देश की रक्षा के लिए डट के खड़ा रहता है। एक फौजी की कहानी सरहद पर होती है, एक फौजी की निशानी सरहद पर होती है। प्यार, यारी, दोस्ती, मस्ती को छोड़कर एक फौजी की जवानी सरहद पर होती। कब गोली लग जाए कुछ पता नहीं, कब अपनों से बिछड़ जाए कुछ पता नहीं। फिर भी अरुण ने ये सब कुछ भूलकर देशभक्ति का नशा कर लिया है। जिसका नशा या मौत का डर नहीं उतार सका, तो तुम लोग क्या उतारोगे? अरुण भाई हमें माफ कर दे, तू एक न एक दिन फौजी जरूर बनेगा। तुझे हमारा अभी से सैल्यूट है। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करूंगा, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करूंगा। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा कफन हो मेरा, यही अरमान करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मेरी और मेरी टीम लाफिंग इज लाइफ की ओर से 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।